नमस्कार। लता मंगेशकर पर हम जो खास कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन पर हमारे साथ उस कार्यक्रम में हमारे साथ आज एक खास मेहमान है। एक ऐसे शख्स जो कई सालों तक लता मंगेशकर को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे और उनमें और लता जी के बीच में खास कनेक्शन है जो मैं कुछ ही समय में आपको बताऊंगा। हमारे साथ है फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर राइटर, एक ज़माने में एक्टर भी रहे हैं, 25 फिल्में की है, और आज के सुपरस्टार सलमान खान के पिताजी, लेकिन अपने आइडेंटिटी में सलीम खान। नमस्कार सलीम खान जी। शुरुआत करते हैं कि लता मंगेशकर जी, लता दी और आपके बीच एक कनेक्शन है बहुत बड़ा। वो कनेक्शन ये है कि वो इंदौर की पैदाइश है। बिल्कुल। और क्रिकेट की बहुत शौकीन थी और वो पैदा हुई हैं उस जगह के ऊपर कि जहाँ के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इंडिया के थे, मुश्ताक अली और सीके नायडू। और होलकर टीम जो थी वो बहुत बड़ी स्ट्रांग टीम थी उस ज़माने में, और क्रिकेट के लिए बहुत मशहूर था इंदौर। बिल्कुल, क्योंकि आप भी इंदौर से आते हैं, आप भी क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं। और तो लता मंगेशकर जी और सलीम खान के बीच इंदौर का नाता है ये। और यहाँ तक ये है कि मैंने इतना भी कहा कि अगर मेरे जाने के बाद, अब मेरी भी उम्र हो गई 80 के ऊपर जी, मेरे जाने के बाद अगर मुझे अच्छे कोई गलत काम तो किया नहीं, अच्छे काम किए हैं जी, तो अगर जन्नत मिलेगी और अगर वहाँ विस्की नहीं मिली और क्रिकेट नहीं मिला तो वापस आ जाऊँगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसी इंदौर में उस जमाने में खासियत, जैसे आपने कहा क्रिकेट की एक खासियत थी, मुश्ताक अली जी, सीके नायडू, होलकर की बड़ी टीम। सात प्लेयर इंडिया में खेलते थे। 7 प्लेयर इंदौर के थे जो इंडिया के लिए खेलते थे। इंडिया के लिए खेलते थे। तो फिर ये म्यूजिक जो था, संगीत का जो ट्रेडिशन था, जिससे लता जी का नाता है, वो भी बहुत बड़े बड़े सिंगर वहाँ से निकले हैं जी। हाँ, वो बहुत बड़े बट वो क्लासिकल सिंगर थे जी, वहाँ से बहुत बड़े बड़े सिंगर निकले हैं और अभी भी हैं वहाँ सिंगर। और बहुत बड़ा शौक था लोगों को अपना म्यूज़िक का। तो इसलिए लता जी का मतलब जब भी मिलता था मैं कभी, तो उनको वही कहते हैं इंदौर वाले। मैं गया भी था उनके घर इंदौर में, उनका घर देखा मैंने बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि ये इनका लता जी का घर है। और ये राज साहब की जो ट्रिब्यूट लिखी थी ये उनको भिजवाई मैंने, उनका उसका पेन ड्राइव, और उन्होंने 2-3 दिन बाद सुना और मुझे फ़ोन किया और कहा कि ये जो आपने भेजा है मेरे लिए, मैंने उसको पूरी तरह सुना और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये सब देख रही हूँ, ये सब मेरे ज़माने में हुआ है। ये राज साहब की जो ग्रोथ थी मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि सलीम साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन ऑडियो निकाला है, राज कपूर के लिए ट्रिब्यूट दिया है, करीब 15-20 मिनट का। अगर आपको मौका मिले जरूर सुनिए। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि लता जी के बारे में वो देना भी, इंटरव्यू देना भी कोई मतलब ही नहीं रखता। कितने एडजेक्टिव सब इस्तेमाल हो चुके हैं। Now I am a man in the business of words, but मेरे को भी ये समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। No more adjectives left to describe. है ही नहीं, कोई एडजेक्टिव नहीं है। पर आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि जो उस तरह की जो आवाज़ है, और गुलजार साहब ने बड़ा अच्छा लिखा था किनारा पिक्चर में, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। आप कह रहे हैं कि 10 साल बाद, 20 साल बाद भी लता मंगेशकर अपने आवाज के लिए जानी जाएगी, क्योंकि वो गाने तब भी लोग सुनेंगे, लाइफ भर चलेंगे। वो तो दुआ है उसके लिए। तो मैं सब कुछ वो जो पहला कहा कि अब ये पैसा जो है लक्ष्मी की देन है, एक झटके में चली जाती है। बिल्कुल। पता लगा कि सुबह नहीं है, रात को थी तो सुबह नहीं है, मगर ये जो देन है, ये सरस्वती की देन, इनको वरदान है कि आप जिंदगी भर तक चलेगी। अरे वाह! तो यानी लक्ष्मी चली जा सकती है, लेकिन ये जो सरस्वती ने जो एक आवाज की देन दी है, कि मैं ये छीनने का अधिकार मेरे पास होगा, किसी से भी छीन लेंगे, मगर ये जो है कि छीनने का अधिकार मेरे पास नहीं होगा, जिंदगी भर तक चलेगी। कई मरतबा ये भी कहा है, लोग कहते हैं अब सही है या गलत है या किसने कहा था
कि तुम क्या बात करते हो, कश्मीर कश्मीर कर, हमको लता दे दो और कश्मीर ले लो। मैं एक क्रिकेट मैच में गया था। हाँ। वर्ल्ड कप की फाइनल थी लाहौर में 1996 में। वहां एक पोस्टर था, माधुरी दे दो, कश्मीर ले लो। आप कह रहे इसी तरह से पाकिस्तान में होगा कि आप हमें लता दे दो। पाकिस्तान में भी बहुत लोग चाहते थे, बिल्कुल चाहते थे। पर आपने एक बड़ी बात कही कि ये जो इस तरह के सिंगर्स होते हैं, दे आर इमॉर्टल, वो हमेशा के रहेंगे। उस जमाने में जब आप भी 58 साल 1958 पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, तब मोहम्मद रफी, तलत महमूद, मुकेश, मन्ना डे एक तरफ, दूसरी तरफ लता जी, आशा, गीता दत्त। आज की तारीख में 2022 में अब 60 साल बाद उन्हीं आवाजों को हम सुनते हैं, रेट्रो म्यूजिक सुनते हैं। देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर अ रफी। किशोर को मैं तो द ग्रेटेस्ट फॉर मी इन मेनी वेज, उनको कोई रिप्लेसमेंट दिखाई नहीं देता। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ये सब में बड़ी ट्रेजेडी है। आपकी हर जगह के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कोई ना कोई रिप्लेस कर देता है जी। गावस्कर बहुत बड़े क्रिकेटर थे, वो रिटायर हुए, उनकी जगह के ऊपर तेंदुलकर आ गया। तेंदुलकर गया तो उनकी जगह विराट कोहली आ गया। यहाँ हमारे यहाँ गुरुदत्त गए, उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। आसिफ साहब गए, उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। शांताराम जी गए, उनका रिप्लेसमेंट नहीं। किसी का रिप्लेसमेंट आया ही नहीं अभी तक। राज कपूर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आया ही नहीं कोई, क्योंकि यार ये तो राज कपूर की बराबरी का आदमी है, ये तो राज कपूर जैसा आदमी है, कोई है ही नहीं। कई लोग कहेंगे सलीम जावेद जी का भी कोई रिप्लेसमेंट है नहीं है। दीवार जैसी परफेक्ट स्क्रिप्ट बनी ही नहीं अब। मगर इतनी जल्दी मत भेजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। लेकिन ये बताइए सलीम भाई, आपने कहा रफी साहब का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, किशोर का नहीं, लता दी का नहीं, क्यों? क्या वजह है? आप समझते हैं कि ये जो गायक वो लेवल का टैलेंट खत्म हो गया? क्यों है ही नहीं वो उतना, उसके अंदर जो एक टाइम लगता है या मेहनत लगती है, वो उसके पास है ही नहीं। वो ऑब्सेशन ही नहीं है लोगों के पास। आप यू रिमेम्बर फर्स्ट टाइम जब आप लता जी से मिले, कहाँ कैसे मिले आप? नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग में भी मिला था। लता जी से मिलने का तो सबको शौक होता है, हाँ। समझे आप। और फिर इनको पता लगा कि इंदौर के हैं, तो बहुत ही बताया कि मैं वहाँ रहती थी, ये होता था और फिर कभी कभी मुलाकात होती थी। हाँ, वैसे काफ़ी रिजर्व पर्सन थी, शी वाज अ वेरी नाइस पर्सन। सो फर्स्ट टाइम यू मेट हर इन रिकॉर्डिंग स्टूडियो? ग्रेट लेडी। जहाँ तक नेचर का सवाल था और जहाँ तक गाने का सवाल था, तो वो तो मतलब उसका तो जवाब ही नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप आते हैं बम्बई फिल्म इंडस्ट्री 1958, तब तक लता दी तो ऑलरेडी उस टॉप पे थी। आप नए एक्टर आते हैं, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि शी इज दिस ग्रेट एक्ट्रेस? इंदौर का जब नाम लिया तो वो खत्म हो जाता था। इंदौर की खासियत यानी लता मंगेशकर, सलीम खान, सीके नायडू, मुश्ताक अली, पोहा। इंदौर का पोहा बड़ा मशहूर होता है। पर जैसे जैसे आप उनको जानने लगे, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि आपने इतनी हिट पिक्चरें बनाई, द सॉन्ग का एलिमेंट जो होता है, गाने का एलिमेंट, जैसे शोले ले लीजिए, योर अदर बिग फिल्म हिट, उसमें लता जी का एंड में गाना आता है जब हेमा मालिनी नाच रही है, जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। ये जो एज अ राइटर, डू यू कंसेप्चुअलाइज द सॉन्ग एंड वुड लता जी टेक द सॉन्ग टू अनदर लेवल? जैसे आप मुगल आजम में लीजिए, अनडाउटेडली शी यूज्ड टू टेक सॉन्ग्स टू द नेक्स्ट लेवल। आई हैव ऑफन वंडर्ड, जैसे मुगल आजम लीजिए, प्यार किया तो डरना क्या, ऑन मधुबाला। नहीं, किसी भी गाने में जो जान आ जाती थी, तो उससे मतलब वो गाने कुछ और हो जाता था। You know, you can take वहीदा रहमान जी, आज फिर जीने की तमन्ना है। Was it the writers, the lyricists, आपको लगता है उनमें जादू था? साहिर हो, मजरू हो, कैफी आजमी साहब हो, शैलेंद्र हो, was the जादू in the lyrics? Was the जादू in the song? Was it in the music direction or song picturization by the likes of Raj Kapoor? नहीं, जो लिरिक्स होते थे वो डेफिनेटली बहुत अच्छे होते थे, मगर गाना भी तो चाहिए ना उसके लिए, उसी लेवल का। तो उनकी जो आवाज़ थी वो तो मतलब ये थी कि किसी ऐसा लगता था कि कोई गैब से आवाज़ आ रही है कुछ। मैं आपको एक मुश्किल सा सवाल पूछूंगा,
बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब किसी ने 10,000 या 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हो, अगर आपको मैं कहूँ सलीम साहब, बेस्ट 3 सॉन्ग्स ऑफ लता, योर फेवरेट सॉन्ग्स, कौन सा सॉन्ग तुरंत याद आता है? नहीं सर, ये इतना मुश्किल सवाल है कि पूछो मत ये, और इट वुड बी वेरी अनफेयर कि इतने अच्छे गाने हैं कि कुछ पूछी मत। कोई सा भी गाना किसी भी फिल्म का, यानी उस जिस ज़माने में छोटी फिल्में बनती थी उसके भी जो गाना चलता, इम्पॉसिबल है वो वहाँ तक पहुँचना किसी को भी। नो बट लाइक व्हेन जब आप यंग हुआ व्हेन यू आर यंग इन कॉलेज, कोई लता जी का, व्हेन यू आर रोमांसिंग समवन, आप कोई लड़की के साथ कॉलेज में डेट पे जाते थे, कोई लता जी का गाना था तब, या उस जमाने में लता जी के गाने थे? हाँ, सारे लता जी के गाने हुआ करते थे। हाँ, वो ये थे। क्योंकि इस राज कपूर के इस ऑडियो में हाँ, आपने ये प्यार हुआ, इकरार जब हुआ। जब हम बड़े हो रहे थे, हाँ, जब उनका एक गाना बजा था, एक गाना आया था, हाँ, जिससे कि वो उनको भी काफी मतलब वो मिला था, वो काफी मशहूर हो गई थी। कौन सा था? वो आएगा आएगा, महल वाला। महल वाला। हाँ। उससे उनको भी वो मिला था, पुश मिला था कि वो गाना बहुत मकबूल हुआ था। जी। और मैंने देखा है सर, और दिलीप साहब, यूसुफ साहब ने भी ये कहा था कि शी मास्टर्ड, वो आती थी महाराष्ट्र गोवा से आई, लेकिन उर्दू के शब्द हो या इतना अच्छा तलफ़ुज़ था कि यू कांट इमेजिन। ऐसा लगता था कि किसी मुस्लिम लखनऊ के घराने की हैं। बिल्कुल। हाँ। वाज दैट इट कुड नॉट हैव बीन इजी? वो आसान तो नहीं होगा। हम लोग देखते हैं, केवल हम लोग गाना सुनते हैं, पर गाने के पीछे जो मेहनत थी आपने वो देखी होगी इन द रिकॉर्डिंग स्टूडियोज। एज यू मेट हर, पहली बार आपने कहा रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में, और आप भी जब मशहूर हो गए और आपके पिक्चर्स हिट होने लगे, तो डिड द रिलेशनशिप चेंज, और डिड लता जी स्टिल रिमेन कि सलीम भाई मेरे दोस्त हैं इंदौर से? इंदौर का जो था वो इसलिए कि वो बहुत स्ट्रांग था, वो कनेक्शन जो था। और वैसे भी मतलब शी वॉज ए वेरी फाइन लेडी, शी वॉज वेरी हम्बल, वेरी। हाँ, नहीं बिल्कुल कोई उनका वो नहीं था। I come back to Raj Kapoor because a lot of the films of that, उस इरा के जितने कई हिट फिल्म्स हुए उसमें लता दी की आवाज़ हुआ करती थी। मुकेश वॉज यूजुअली द मेल सिंगर, कभी कभी मन्ना डे के साथ ड्यूएट या रफ़ी जी के साथ ड्यूएट। डू यू थिंक इन हिंदी पिक्चर्स जो प्लेबैक सिंगर है उसका ग्रेटेस्ट पीरियड वही 50s 60s था? 50s 60s गोल्डन पीरियड था वो। एंड आप जब मशहूर हुए दैट वाज द 70s, तब तक भी म्यूजिक एक लेवल की हुआ करती थी। हाँ, हमारी फिल्मों में क्योंकि ये एक्शन आ गया था, तो उस ज़माने के अंदर म्यूज़िक की कुछ जगह मिलती नहीं थी कहीं, और अच्छे गाने की सिचुएशन भी नहीं मिलती थी, इसलिए गाने कम होते चले गए। हालांकि गाने होते थे, जैसे कि उसमें शोले में भी गाने हैं, मगर ये कि म्यूज़िकल फिल्म नहीं हुआ करती थी। तो 50s 60s में द फिल्म्स रिवॉल्व्ड अराउंड द म्यूजिक, व्हिच बाय द 70s 80s आपने तो एक्शन फिल्म करवा दिया, एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो बना के। 10 गाने होते थे, कई मरतबा 5-6 गाने होते थे, उसमें से एक होता था तो रिपीट होता था। तो गाने होता था। यू नो, आपने कहा कि लता मंगेशकर जी को एक भगवान ने एक तरह से देन दी, दिस वाज अ वॉइस फ्रॉम हेवन। बट और मैं हमेशा कहता हूँ ये सचिन तेंदुलकर के बारे में भी, कि उस लड़के को किसी भगवान ने इतनी टैलेंट दी होगी। वैसे इंसान के हाथ में नहीं है कि इतनी स्टेज पे पहुंचना। देखिए, हर चीज का एक लिमिट होती है, हर चीज की। आदमी भागता है 10 सेकंड के अंदर, वो करता है 100 यार्ड्स करता है, और उससे ऊपर किसी ने किया तो रिकॉर्ड टूट जाता है। फिर भी अगर वो कर लेगा कोई दूसरा आ जाएगा, मगर इंसान की लिमिट जो होती है वो अगर कोई तोड़ के निकल रहा है तो वो समझना ये खुदा की देन है। ये वो जो है कि आप ये सारे के सारे ये जो मार्क्स हैं इनको तोड़ दें कि नहीं यार ये तो कुछ और ही है, तो वो तो गॉड की देन है। वो तो जो उनको जो तो सरस्वती की देन है, और उस पूरे ख़ानदान को है।
और वेरी इंटरेस्टिंगली लोग हमेशा समझते हैं कि आशा वाज द मोर वर्सेटाइल से इज द मोर वर्सेटाइल सिंगर। लता जी एक प्रकार की प्योरिटी उनके वॉइस में थी, पर जब हेलन जी का एक गाना है आ जाने जा, अब कई लोगों को लगता है वो आशा जी का गाना है, लेकिन इट इज संग बाय लता जी। सो अ सिंगर कैन डू वेरियस थिंग, वो ट्रूली ऑलराउंडर होते हैं। वो है, उनकी आवाज में था, किसी भी रेंज पर गा सकती थी वो। हाँ, इवन उस मामले में ये रफ़ी साहब भी हाँ। जिस जगह तक जाते थे वहाँ बहुत कम लोग जा सकते हैं। हाँ, बट आई कम बैक टू इट, आपने कहा कि अब उस तरह के सिंगर्स नहीं हो सकते। इज इट बिकॉज कि अब हम सब डिजिटल एज आ गया है, उस तरह की सुर की प्रैक्टिस नहीं, क्या वजह? व्हाई शुड वी नॉट हैव अनदर रफी, व्हाई शुड वी नॉट हैव अनदर लता? जैसे आपने कहा गावस्कर टू तेंदुलकर टू कोहली टू हुएवर इज द नेक्स्ट ग्रेट क्रिकेटर, एक परंपरा है, एक तरह से एक ट्रेडिशन बन गया है। उसकी वजह मैं तो सिर्फ यही सोचता हूँ कि वो जो डेडिकेशन होता है टैलेंट के साथ जी, वो नहीं है। डेडिकेशन, हाँ बिल्कुल, एक वो होता है कि उसके पीछे लग जाते हैं कि इसके वहाँ तो एंड तक पहुँचा के रहेंगे इसको। आप कभी बैठते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में और सुनते थे किस तरह से आपके पिक्चर में या किसी और के पिक्चर में सुनते थे? हमारा बहुत इन्वॉल्वमेंट होता था हमारा हर जगह, बल्कि लोग उस इन्वॉल्वमेंट को समझते थे इंटरफेरेंस। आई सी। हाँ, तो थोड़ा कंफ्यूज करते थे, हमारे इन्वॉल्वमेंट होता था। हाँ, एंड वी यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व कि कौन ये रोल करेगा, कौन क्या करेगा, वो रोल उसके लिए कास्टिंग के अंदर भी ऑल दैट। So you would be involved and watch her in the recording studio. We used to be involved in everything. You know, the reason I'm trying to do this is मैं आज के व्यूअर्स को उस जमाने के पिक्चर्स किस तरह से बनते थे उसका एक आई एम ट्राइंग टू गिव देम अ सेंस, क्योंकि आज के जमाने में मुझे लगता है लोग नहीं जानते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स किस तरह से बनते थे। आपने गुरुदत्त का नाम लिया, और उन गुरुदत्त साहब के पिक्चर में भी सॉन्ग पिक्चराइजेशन क्या हुआ करती? डांटते थे डायरेक्टर, कहाँ से पकड़ के लाए हो इसको, ये अच्छा। हाँ, इतना मैंने भी फेस किया है वो। मैं एक पिक्चर में काम कर रहा था, दीवाना। हाँ। तो उसमें मेरे को विलन के लोगों ने आके घेर लिया है। तो मेरा एक उसमें शॉट था कि मैं घबरा गया हूँ और मैं ये गल्फ करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक शॉट लिया, रखा शॉट, और मुझसे कहा कि चलो खाएंगे। तो राज साहब के आने वाले थे, तो उन्होंने कहा वो शॉट पे ले लो। हाँ। तो राज साहब का वहाँ से निकल गए हैं, चेंबूर से आ रहे हैं, तो कहने वो शॉट ले लो। तो महेश कौल साहब क्या करेगा, मैं ये करूँ। फिर वो इधर चले जाएं, कहीं चले जाएं, कुछ ऑर्डर दे दें, कुछ वो कर दें, कुछ काम कर रहे, फिर क्या करेगा, मैं यूँ करूँ। अब वो ये जो चीज़ है ये बनी हुई है कि खाने के वक्त भी मेरे ख्याल से 25 मरतबा ज़्यादा यूज़ होती होगी। ये मैं सुबह से खड़ा तो गर्मी में रंजीत स्टूडियो में क्या करेगा, ये करेगा। अब अल्टीमेटली राज साहब आ गए, कहने जल्दी से शॉट लो। तो जब शॉट लेने के लिए उन्होंने कहा एक्शन, तो मेरे से हो ही नहीं रहा था वो ये जा नहीं रहा था। तो आके मुझसे कहा कि यू आर वन एक्टर हु कांट इवन सॉलो। But you think that the actors and the singers like Lata ji practiced more? उनकी रिहर्सल ज्यादा हुआ करते थे compared to the singers and actors of today? सारी जिंदगी उनकी उसमें थी, वो जो थी वो इतना She was totally immersed in the world of music. ऑब्सेशन हुआ करता था। क्या आपको लगता है दैट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, कि जब तक आप उस तरह के ऑब्सेसिव ना हो या पैशन ना हो? नहीं, उस लेवल की सक्सेस, जिस लेवल की सक्सेस करने मिली है उसके लिए तो डेफिनेटली वो चाहिए ऑब्सेशन। विदाउट एन ऑब्सेशन ऑफ दैट काइंड यू कैन नॉट। आई हैव जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स, मैं फिर से आपसे पूछूंगा क्योंकि आपने इतनी पिक्चरें देखी है, कोई तो फेवरेट सॉन्ग होगा जिसको आप सुनते हैं कभी रात को, कभी? सर इसमें इस इशू पे इतनी है कि वो कंफ्यूज हो जाता है आदमी, इतनी अच्छी चीज। इफ एनीवन्स दैट यू रिमेंबर, आपने एक तो कहा आएगा आएगा आने वाला, जो महल का गाना है। आपने अपने राज कपूर के उस ऑडियो में
ये रात भीगी भीगी जो इज अ सुपर्ब सॉन्ग, यू नो, ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड। प्यार हुआ इकरार हुआ, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। मुझे वो बहुत पसंद है। हाँ। को बसंती वन पागल ना जा रे ना जा रोको कोई ओ बसंती। ब्यूटिफुल। यू आर अ गुड सिंगर सलीम भाई। अरे सर बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। यानी मुझे लगा केवल आई नो नाउ वेयर सलमान इज गेटिंग हिज टैलेंट। सलमान टैलेंट इज ओनली हाफ ऑफ योर टैलेंट। पर हाँ, यू नो, आपने अभी जो गाना गाया, you know, to take the voice to that level, oh bas, you know, she takes it to another level. You know, that's the beauty in a way of Lata Mangeshkar. आपने कहा कि you cannot use adjectives for her, Yes. because we have run out of adjectives. बिल्कुल। But now as we और मैंने देखे भी हैं इंटरव्यू, जब लता जी का बात आती थी तो कहते क्या क्या अब उनके बारे में बात करें, कौन सी ऐसी बातें जो उनके बारे में नहीं कही है लोगों ने, ये सब इतने ये बोल चुके हैं, ये बोल चुके हैं, ये बोल चुके हैं, सब बोल चुके हैं। But as you conclude, how will you like to remember her best? Because as you said, you started from Indore, cricket connection, music connection. ये आपकी फेवरेट लता जी की कोई याद अगर हो तो, एनी यादें, या उनको अपने गानों से ही आप याद करें? ये जब ये लिखा था ये ट्रिब्यूट, तो ये उनको भेजी थी ये ट्रिब्यूट, ये राज कपूर की। तो उन्होंने 2 या 3 दिन बाद उसको सुना, उनका उन्होंने भेजा था ये, और सुनने के बाद फ़ोन किया उन्होंने, और फ़ोन करने के बाद कहा कि आज आपने मुझे रुलाया है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ आज। तो कह रहे हैं कि वो मैंने सुना आज, और वो देख के वो सुन के मैं रोई, और इसलिए कि वो मेरे ज़माने में हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा था ये सब मैं देख रही हूँ, इसकी पिक्चर देख रही थी। राज कपूर की बायोग्राफी के जरिए आपने लता जी को रुलाया। सलीम भाई, आपने तो बड़ी चीज कर दी, लता जी ने जवाहरलाल नेहरू को रुलाया था। ए मेरे वतन के लोगों के साथ आपने लता जी को रुलाया। आपने इस ऑडियो जो आपने राज कपूर पर बनाया है, दैट इज योर जीनियस। थैंक यू। बट थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। एंड मैं इतना ही कहूँगा सलीम भाई कि कुछ लोग होते हैं जिसे हम समझते हैं लेजेंड्स ऑफ इंडियन सिनेमा। You are one of those legends. Thank you, and you have spoken on an immortal artist, and thank you so much for joining us. Thank you. Okay. The one and only Salim Khan speaking on the magic of Lata Mangeshkar. आप देख रहे हैं this special program जहां हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं. We are honoring the memory of the one and only Lata Mangeshkar.